श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशो अध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीता का 18वां अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदितुमः त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशिनिषूदनः। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याजम दोषवदित्य के ही कर्मम प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्मम न त्याज्यमिति चापरिहि। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमः त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः संप्रकृतितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तप कर्मम न त्याज्यम कार्यमेव ततः यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणामः। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्नपि तु कर्माणि संगम त्वक्त्या फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतोत्तमः। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग शतामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मित्येव यत् कर्मम काय कलेश भया त्यजेतः सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेतः। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्मम नियतम कृते अर्जुनः संगम त्वक्त्या फलम च वह सत्यागः सात्विकोत्मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट कुशलम कर्मम कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नहीं दे भृताम शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यागित्य विधीयते ही।
क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है। यह कहा जाता है, अनिष्ट मिश्रम मिश्रम चह त्रिविधम कर्मणा फलमः भवत्यागिनाम प्रीत्यः न तो सन्यासिनाम कश्चितः। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में ही सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि ही सिद्धे सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। इनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधमः विविधाश्च पृथक चेष्टः दैवम चैवात्र पंचममः। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वांग मनोभि यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं यः पंचे ते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैव सति ही कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति कृत बुद्धित्वानः स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ही हत्वापि स इमाम लोकान हन्ति न निबध्यते ही। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पास से बधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञातः त्रिविधा कर्म चोदनः करणम कर्म कर्तेति ही त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोचते गुण संख्याने ही यथा वष्णु तान्यपि ही। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनेकम् भावमव्ययमीक्षते ही अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम वृद्धि सात्विकमः। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। पृथकत्वेन तु तज्ज्ञानम नाना भावान पृथक विधानः वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम वृद्धिराजसमः। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यतो कृतस्न वदेकेय
अस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकमः अतत्वार्थ वदल्पम चह तमा समुदाहृतमः। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदस्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। नियतम संगरहितः राग द्वेषतः कृतमः अफल प्रेप्सुना कर्ममः यत सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया है वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्मम साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतमः। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसामन्वेक्ष च पौरुषमः मोहादारभिते कर्मम एतत् तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से प्रारंभ किया जाता है वो तामस कहा जाता है। मुक्त संगो अहंवादी धृत उत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेसु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है वो राजस कहा गया है। अयुक्तः प्राकृत स्तब्धः शटो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घ सूत्री चह कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है। बुद्धेर भेदम धृते चैवह गुण तस्मिन् विधा शृणुः प्रोच्यमानमशेषेणम पृथकत्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तं च निवृत्तिं च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च वावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है। यथा धर्म अधर्मम च कार्य चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति यः मन्यते तमसा वृतः सर्वार्थान्य विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तामसी है। धृता यया धार्यते मनः प्राणे इंद्रिय क्रिया योगे ना व्यभिचारिण्यः धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस
अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थ धृत्वा धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव चह न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्विदानी त्रिविधम शृणु मे भरत श्रवः अभ्यासाद् रमते ही तत्र यत्र दुखांत च निगच्छति। एतदग्रे विषम्य वह परिणामे अमृतोपमः तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिसके दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषय इंद्रिय संयोगादः तदग्रे अमृतोपमः परिणामे विषम्यवः तत्सुखम राजसम समृतमः। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थ्य तत्ताम समुदाहृतमः। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्याम वहा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्युक्तम मुक्तम यदेभिः शास्त्रिभिः गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रियांगविंसाः शूद्राणम च परंतपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समो दम सतप शौचः शांतिराजौमेव चः ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजमः। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप पलायनमः दानमीश्वर भावस्तः छात्रम कर्म स्वभावजमः। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव,
ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का ही स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मणि भिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तत्क्षुणुः। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तो सुन। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततमः स्वकर्मणः तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्वनुतिष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्मम कुर्वन्नाप्नोति किल विषमः। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेयः सदोषमपि न त्यजेतः सर्वारंभा हि दोषेणम धूमे न अग्नि निवावृतः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृह नैक कर्म सिद्धि परमामः संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृशा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में ही समासे नैव कौन्तेयम निष्ठा ज्ञानस्य या पुरा परः। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृता आत्मन्यम्य च शब्दादीन विषयास्त्वः त्वक्त्या राग द्वेषो व्युदस्य च विवक्त सेवी लब्ध्वांसी एत वाक्यायमानसः। ज्ञान ध्यानम योगम परो नित्यम वैराग्यम समुपासितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहमः विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मम न शोचति न कांक्षति ही
सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परामः। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरमः। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतम परमव्ययमः। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धिर्योग मुपासित्य मच्युतः सततम भवः। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्युतः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत्व अहंकारान्न श्रोष्यसि विनश्यसिष्यामि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यद अहंकार मासित्य न योत्स्यः इति मन्यसि मिथ्येषः व्यवसायस्ते प्रकृति सत्त्वामहन्योक्षति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेयः निबद्ध स्वनेन कर्मणः कर्तु नेच्छामि हि यन्मोहातः करिष्यस्य वशो अपि ततः। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसी को भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म में बधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां देहे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रा रूढ़ानि मायः। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छः सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतमः। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मयः विमश्चेतः दशेषेणम तथेष्यसि तथा कुरुहु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्य तमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो अपि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितमः। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे
यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशसी सत्यम ते ही प्रतिजाने प्रियो असी में ही। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदम ते ना तपस्कायः ना भक्त्याय कदाचन न चाक्षुश्रूषसे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यमं परमं गुह्यं मद भक्ति स्वभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वेशत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतमः भवता न चह मेहि तस्मात् धन्यम प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्ये शते च यह यमं धर्मं संवादमा वयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम मिष्टम श्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावानन् सूयश्चः शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकानः प्राप्नुयात्म पुण्य कर्मणातः। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर के इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होगा। कश्चिदेन तशृणं प्रार्थम त्वेकाग्रेण के चेतसः कश्चिदानं सम्मोह प्रनष्ट त्रस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाचः नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् तन्मयाच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवः। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाचः इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम्यमं श्रोषः मद्भुतमः रोमहर्षं मर्षणाम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यासः प्रसादात् श्रुतः वानेतः दुह्यमहं परमः
योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं मम। श्री वेद व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजस संस्मृतम संवादम्यमम् अद्भुतमः केशवा अर्जुनो पुण्यम हिष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। तत् संस्मृत रूपम मृत्यमद्भुतम हरे विस्मयो मे महानः राजस्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामः। 18 अध्यायः। ओम तत्सत् हरि ओम तत्सतः।